नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं बुलेट 100। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर बैठक बुलाई। इस मीटिंग में शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। कोरोना की रफ्तार और वैक्सीनेशन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सभी राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ बैठक करेंगे। सीएम गहलोत आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, एनजीओ प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा की जाएगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और ट्वीट करते हुए कहा, मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 1,84,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कोरोना ने 1,027 लोगों को अपना शिकार बना लिया। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज से नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने ब्रेक द चेन मुहिम का ऐलान किया। महाराष्ट्र में आज से 15 दिनों के लिए धारा 144 लागू रहेगी। ये सारी पाबंदियां 1 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। मरुधरा में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 5,528 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना संक्रमित 28 लोगों ने दम तोड़ दिया। भारत में वैक्सीन की कमी को दूर करने और सबको वैक्सीन लगाने की दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन के साथ साथ WHO में अप्रूवल पा चुकी वैक्सीन को अब भारत में इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाएगा। महाकुंभ में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहां 102 तीर्थयात्री और 20 साधु कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार में चल रहे कुंभ पर बयान दिया। सीएम ने कहा, मां गंगा का आशीर्वाद लेकर जाएंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा। अंबेडकर जयंती पर सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। इस वेबिनार सर्व समाज के विषय पर ये वेबिनार हो रहा है। राजसमंद दौरे के दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार और बीजेपी को कई मुद्दों को लेकर घेरा। EWS के मुद्दे पर केंद्र सरकार और बीजेपी के सभी 25 सांसदों को आड़े हाथों लिया। प्रताप सिंह ने कहा, राज्य सरकार ने EWS के लिए 8 लाख की आय सीमा, जमीन की गारंटी, उम्र और फीस में कमी कर लाखों युवाओं को रोजगार की राह दी, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया। वहीं खाचरियावास ने कहा, केंद्र सरकार ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन ये सिर्फ खोखला वादा रहा। चुरू के सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव में 17 अप्रैल को चुनाव होना है। यहां करीब 3.25 लाख मतदाता अपने 3 साल के लिए होने वाले विधायक का चुनाव करेंगे। मतदान को लेकर यहां प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सांवरमल वर्मा ने मंगलवार को सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की गई। आपको बता दें, 17 अप्रैल को सुजानगढ़ में 418 मतदान केंद्रों पर 2,75,545 मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे। प्रदेश में एक बार फिर वैक्सीन की किल्लत हुई है। जयपुर में महज कुछ सेंटर्स पर वैक्सीनेशन हो रहा है। हालांकि शाम तक 2 लाख डोज संभावना पहुंचने की। जोधपुर IIT में एक बार फिर 9 स्टूडेंट्स में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इससे पहले अप्रैल के शुरुआती दिनों में IIT के 65 स्टूडेंट्स और एक टीचर पॉजिटिव पाए गए थे। माउंट आबू टोल नाके पर तैनात कर्मियों पर आरोप है, कोरोना की रिपोर्ट के नाम पर प्रति व्यक्ति 500 रुपए की वसूली की गई। अहमदाबाद से आए पर्यटकों से वसूली की गई। आरोप है, सवाल जवाब करने पर उन्हें धमकाया भी गया। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे की जद से बाहर जाकर अवैध वसूली को अंजाम दिया गया। दौसा में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर कई दुकानों को सीज कर दिया गया। सरकार ने रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक दौसा के शहरी क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू के आदेश दे रखे हैं। इसके बावजूद दौसा में नाइट कर्फ्यू के दौरान दुकानें खुली नजर आई, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई और यहां गांधी तिराहे पर कार्रवाई करते हुए दुकानों को सीज किया। इस दौरान नगर परिषद की टीम ने अन्य दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी कि 8 बजे से पहले पूरा बाजार बंद किया जाना चाहिए।
कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ साथ कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 412 के पार पहुंच चुकी है। इनमें से 230 मरीज ऑक्सीजन पर हैं, जबकि 22 मरीज बाईपैप पर हैं। भर्ती मरीजों में से 243 पॉजिटिव और 170 मरीज नेगेटिव हैं। कल शाम कोटा में 616 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, वहीं 4 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई। अलवर जिले में रोजगार विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। शहर के 10 स्कूलों के बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। इसके तहत छात्रों को 10वीं पास करने के बाद अपने मनपसंद सब्जेक्ट चुनने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के साइकोलॉजी विभाग के डॉक्टर ने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देकर छात्र अपने मनपसंद सब्जेक्ट चुन सकेंगे। दरअसल 10वीं क्लास पास करने के बाद अक्सर छात्र विषयों के चुनाव को लेकर असमंजस में रहते हैं। ऐसे में इन प्रश्नों से छात्रों को काफी मदद मिलेगी। जोधपुर में लड़की से छेड़छाड़ करने मनचले को महंगा पड़ गया। उसकी खंबे से बांधकर पिटाई की गई। यह घटना बोरानाडा इलाके की है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जयपुर के कोटपूतली में टीएसटी टीम ने क्षेत्र के भांकरी बस स्टैंड पर अवैध रूप से चल रही शराब ब्रांच पर छापा मारा और मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक भांकरी बस स्टैंड के पास कई दिनों से शराब माफिया अवैध शराब ब्रांच खोलकर शराब बेच रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस टीम ने अवैध ब्रांच पर छापा मारा। पुलिस टीम ने मौके पर भांकरी निवासी देशराज जाट को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जालौर जिले के भीनमाल, संचौर और रानीवाड़ा क्षेत्र में नशे का काला कारोबार तेजी से पनप रहा है। ऐसे में इस पर लगाम लगाने के लिए बिश्नोई समाज के लोगों ने मुहिम छेड़ दी है। एक बैठक के दौरान इन लोगों ने शपथ ली कि क्षेत्र में जो भी नशा या फिर नशे की तस्करी करता हुआ पाया गया उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। झुंझुनू में सिंघाना के मुरादपुर गांव में सार्वजनिक कुएं की गुण समतल करने आई जेसीबी मशीन के ऑपरेटर से मारपीट की गई। इसके बाद जेसीबी मालिक ने जेसीबी से फार्म हाउस की दीवार तोड़ दी और वहां खड़ी कार और बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस पूरी घटना को वायरल कर दिया गया। सूचना पर थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी मशीन को जब्त किया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर थाना क्षेत्र में खाट लबनान जा रही एक चलती कार टायर फटने से बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में कार में सवार एक महिला की मौत हो गई और आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 2 लोगों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि कार में एक ही परिवार सवार था जो सादुल शहर क्षेत्र के ही गांव खाट लबाना जा रहा था। सवाई माधोपुर जिले में ओवरलोडिंग के कारण हादसे हो रहे हैं। ताजा मामला मेगा हाईवे पर खेरदा में सामने आया। यहां चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। अलवर के रामगढ़ में हाल ही में बनाए गए 4 लेन NH 248 पर बेतरतीब तरीके से सीवरेज लाइन के चैम्बर बनाए गए जो आए दिनों हादसों को न्योता दे रहे हैं। ये चैम्बर सड़क से इतने ऊंचे बने हैं कि वाहन इनसे टकरा जाते हैं। रात में सीवर लाइन से एक बाइक टकरा गई जिससे बाइक सवार घायल हो गया। घायल युवक को अलवर रेफर किया गया। वहीं वक्त रहते प्रशासन ने इन चैम्बरों को सड़क के लेवल तक कराने पर ध्यान नहीं दिया तो लोगों को जान का नुकसान उठाना पड़ेगा। बाड़मेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी की मौत के मामले में शव को लेकर परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। वार्ता का दौर जारी है। अभी तक गतिरोध टूटा नहीं। मृतक गणेश कुमार के परिजन और दलित समाज के लोग पिछले 50 घंटे से अधिक समय से मोर्चरी के आगे धरने पर बैठे हैं। अब बाड़मेर अस्पताल की मोर्चरी पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। जयपुर जिले के फागे इलाके में जलदाय विभाग की पेयजल सप्लाई वाली टंकी में कई सड़े गले मरे पक्षी निकले हैं। जलदाय विभाग की इस टंकी में बड़ी मात्रा में गंदा बदबूदार पानी निकाला गया। 3 साल से टंकी की सफाई नहीं हुई थी। स्थानीय लोग कई बार बदबूदार पानी की शिकायत जलदाय विभाग के अधिकारियों को कर चुके थे। जलदाय विभाग के इंजीनियरों ने मामले में खानापूर्ति करने के लिए पानी की टंकी की सफाई करने वाली
मैसर्स धीरज कंस्ट्रक्शन कंपनी को नोटिस थमाए। प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके चलते 15 अप्रैल से प्रदेश का मौसम बदल जाएगा। राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन और आंधी के आसार जताए गए हैं। प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। राजसमंद में स्वतंत्रता सेनानी लीलाधर गुर्जर का निधन हो गया। कल देर रात राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। नाथद्वारा शहर के सुंदर विलास के पास स्थित उनके निवास स्थान से अंतिम यात्रा मोक्षधाम पहुंची, जहां उनके बड़े बेटे ने मुखाग्नि दी। 1 जुलाई 1925 को जन्मे 96 साल के गुर्जर पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। वो अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। प्रतापगढ़ में समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना और सरसों की खरीदी शुरू कर दी गई है। इसके लिए किसानों का पंजीयन भी शुरू हो गया है। जालौर में जवाहर नवोदय स्थापना दिवस पर हॉस्पिटल में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित हुआ, जिसमें 82 यूनिट रक्तदान हुआ। बीकानेर में सोशल डिस्टेंस रखते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अंबेडकर सर्कल स्थित बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही उनके विचारों और मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो को जीवन में उतारने की बात पर जोर दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अजमेर में भी बस स्टैंड चौराहे पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया और उनके बताए सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया गया। दौसा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। अंबेडकर सर्किल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद जागरूकता रैली निकाली गई। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। कई मंदिरों के कपाट बंद हैं और गाइडलाइंस का ध्यान रखा जा रहा है। चांद के दीदार के साथ ही रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है। बाजारों में रौनक बढ़ गई है और सेहत के साथ इबादत की अपील की गई है। रमजान को देखते हुए जमीयत उलेमाए टोंक ने जरूरी हिदायतें जारी की हैं। मस्जिदों में कोरोना से सावधानी के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बेवजह बाजारों में घूमने फिरने से बचने की सलाह दी गई है। बता दें, इस माह का पहला रोजा बुधवार को करीब 14 घंटे 35 मिनट का होगा, जो बढ़कर आखिरी रोजे तक 15 घंटे से अधिक का हो जाएगा। जयपुर की शाहपुरा पुलिस ने नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चारों को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार किया। सीकर की नीम का थाना पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। दौसा के NH 21 के पास पिकअप से लूट की वारदात सामने आई। बदमाशों ने पिकअप चालक से 2 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। कोटा के कैथूनी पोल इलाके में 2 दिन से लापता युवक का शव मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चुरू के सादुलपुर में गरीब परिवार को दबंगों का कहर झेलना पड़ रहा है। पीड़ित परिवार ने मदद की गुहार लगाई है। जोधपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्ष आमने सामने भिड़ गए, जिसमें एक JCB और डंपर के साथ तोड़फोड़ की गई। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में सरपंच और पूर्व सरपंच में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक की हत्या कर दी। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। टोंक में 2 मोटरसाइकिल में आमने सामने भिड़ंत में पति पत्नी की मौत हो गई। 10 वर्षीय बच्ची और एक घायल को गंभीर हालत में टोंक रेफर किया गया। करौली के नदौती में पेट्रोल पंप के सामने चारे से भरे ट्रक में आग लग गई। आग से ट्रक में रखा चारा जलकर राख हो गया। आग की सूचना पाकर मौके पर ग्रामीणों ने पहुंचकर काबू पाया। चूरू के सुजानगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। प्रतापगढ़ में कटारिया के बयान पर विवाद बढ़ गया है। करणी सेना ने गांधी चौराहे पर कटारिया का पुतला फूंका। चूरू के अग्रसेन नगर में युवक की हादसे में मौत के बाद बवाल हो गया। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर 2 घंटे प्रदर्शन किया।
चूरू की सुजानगढ़ में 17 अप्रैल को मतदान होगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। सुजानगढ़ में भाजपा की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेता हरिराम रणवा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, सारा प्रदर्शन और भाजपा की चुनावी सभा में हल्लड़बाजी कांग्रेस के इशारे पर की गई। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा, राजसमंद विधानसभा में ही मेडिकल कॉलेज बनेगा, साथ ही नर्सिंग और फार्मेसी कॉलेज भी खोले जाएंगे। अफगानिस्तान के हिंदुकुश इलाके में आए भूकंप का असर जोधपुर में भी देखने को मिला। भूकंप के झटके महसूस होने पर लोग घरों से बाहर निकल आए। कोटा में भारत के कृषि भूमि के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर आरएसएस की ओर से राष्ट्रव्यापी पहल की गई है, जिसमें देश भर के तकरीबन 40 सामाजिक संगठन हिस्सा ले रहे हैं। जयपुर में जलदाय विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। यहां विभाग की टंकी में बदबूदार पानी मिला। कोटा में अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर बाबा साहेब की मूर्ति का 21 किलो दूध से अभिषेक किया गया। अलवर में जाट महासभा की ओर से अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस के मौके पर जाट छात्रावास में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिवस की याद में राज्य सरकार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा में जलियांवाला बाग दिवस पर मंगलवार जिला प्रशासन की ओर से दांडी यात्रा स्टैच्यू पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सवाई माधोपुर में नव संवत्सर का पर्व बड़ी शिद्दत के साथ मनाया जा रहा है। इसके चलते सवाई माधोपुर जिले के कई मंदिरों में घट स्थापना की गई। धौलपुर में कोरोना की दूसरी लहर के मध्य चैत्र की नवदुर्गा की घर पर स्थापना की गई। कोरोना गाइडलाइंस के कारण श्रद्धालुओं ने घर पर ही पूजा अर्चना की। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में नव संवत्सर का पर्व बड़ी शिद्दत के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गंगापुर सिटी कस्बे के माताजी मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर में नव संवत्सर का पर्व बड़ी शिद्दत के साथ मनाया गया, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिले के विभिन्न मंदिरों में धार्मिक आयोजन किए गए। आईपीएल 2021 सीजन के 5वें मैच में मुंबई ने कोलकाता को 10 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 20 ओवर में 152 रन बनाए थे। जवाब में कोलकाता की टीम 7 विकेट गंवाकर 142 रन ही बना सकी। मुंबई के लिए राहुल चौहान ने 27 रन देकर 4 विकेट लिए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। केकेआर के ओपनर नीतीश राणा ने लगातार दूसरी 50 लगाई। वे सीजन के 2 मैच में 137 रन बनाकर टॉप स्कोरर बन गए।